तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बाइशी को देखते हैं जो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने सामने यो को देखता है और फिर तभी उसके सामने जीनू आ जाता है। तो बाइशी फौरन से जीनू को ग्रीड करने लगता है, मगर तभी जीनू बाइशी को हील करने लग जाता है। तो फिर यो बताता है कि ये कोई रियल जीनू नहीं है, ये बल्कि उसकी हीलिंग पावर है। मैं जब इस ट्रिप पर आया था तो उसने मुझे अपनी थोड़ी सी हीलिंग पावर दी ताकि मैं अपनी छोटी मोटी चोट को ठीक कर सकूं। तो बाइशी कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे मास्टर जीनू की भी पावर है। तो यो कहता है कि हाँ, पर अब हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो बाइशी पूछता है कि कायरा और वेनहाउ कहाँ पर हैं? तो यो कहता है कि मैं जब तुम्हें बचाते बचाते जमीन के अंदर गिरा तो उसके बाद मैंने उन दोनों को नहीं देखा और पता नहीं अभी हम कहाँ पर हैं। और जब तुम बेहोश थे तो तुम अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। तो बाइशी पूछता है कि मैं क्या बातें कर रहा था? तो यो कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आई, बस इतना ही समझ आया कि तुम किसी को ना मारने की बातें कर रहे थे। तो फिर बाइशी कहता है कि अच्छा छोड़ो ये सब बातें, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और फिर तभी वो अपनी स्पेशल सोर्ड को बाहर निकालता है और रोशनी करके वहाँ पर रास्ता ढूंढने लग जाता है। और फिर थोड़ी देर तक चलने के बाद उन्हें अपने सामने दो रास्ते नजर आते हैं। तो बाइशी कहता है कि अब बताओ हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? तो फिर यो एक कंपास निकालकर डायरेक्शन देखने लग जाता है और वो बताता है कि ये कंपास मुझे ओल्ड मैन के रूम से मिला था। और फिर वो लोग उस कंपास से सही रास्ते का पता लगाते हैं और उसकी तरफ चलने लग जाते हैं। तो फिर बाइशी कहता है कि मेरे ख्याल से हम पहाड़ के नीचे हैं, पर ये नहीं पता कि हम एग्जैक्ट किस लोकेशन पर हैं। तो यो कहता है कि चाहे कुछ भी हो हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है और वेंता और कायरा को ढूंढना है। तो बाइशी कहता है कि हमें उन्हें ढूंढने की बजाय इस गुफा से बाहर निकलना होगा। अगर हम एक दफा इस गुफा से बाहर निकल गए तो हम उन दोनों को बड़ी आसानी से ढूंढ सकेंगे। तो फिर यो कहता है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम एक दफा इस गुफा से बाहर निकल गए तो हम केविन की भी मदद ले सकती हैं। वो बाहर जंगल में ही घूम रहा होगा, उसे साथ लेकर हम कायरा और वेंता को इजिली ढूंढ सकते हैं। तो बाइशी केविन का नाम सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है। तो यो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम केविन को पसंद नहीं करते? तो बाइशी बताता है कि मैं क्या, हमारी लिंगियन एसोसिएशन का कोई भी बंदा उसे पसंद नहीं करता। तो यो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिंगियन एसोसिएशन की समझ नहीं आती। एक तो तुम लोगों ने उसकी सारी पावर को सील किया हुआ है, दूसरा वो कई सालों से तुम्हारी लिंगियन एसोसिएशन के लिए काम कर रहा है और हर केस में तुम्हारी मदद करता है, मगर फिर भी तुम लोग उसको पसंद नहीं करते। तो बाइशी कहता है कि वो इसलिए कि तुम उसका पास्ट नहीं जानते। हजारों साल पहले वो एक खतरनाक डीमन बीट था और उसको पकड़ने के लिए हमारे लिंगियन एसोसिएशन के काफी लोगों ने अपनी जानें दे दी थी, जिसके बाद हमने उसकी पावर को सील करके एक ह्यूमन में तो बदल दिया, मगर आज भी हम सब लोगों को वो एक डीमन ही नजर आता है। एक ऐसा डीमन बीस्ट जिसने हमारे लिंगियन एसोसिएशन के काफी लोगों का कत्ल किया है। इसलिए हमारी लिंगियन एसोसिएशन का कोई भी बंदा उसे पसंद नहीं करता और ना वो हमें पसंद करता है। और फिर तभी वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर डीमन आ जाता है। तो जो बाइशी को कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर तभी अचानक जो का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है, जिससे वहाँ पर एक दरवाजा ओपन हो जाता है। तो वो दोनों डीमन मॉन्स्टर से बचने के लिए उस दरवाजे के अंदर कूद जाते हैं। और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है तो हम कायरा और वेंताओ को देखते हैं, जहाँ कायरा वेंताओ से कह रही होती है कि तुम अकेले इधर उधर क्यों घूम रहे हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। तो वेंताओ कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, मैं बस तुम्हारे लिए रास्ता ढूंढ रहा हूँ। एक मर्द होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक लड़की को प्रोटेक्ट करूँ। तो ये सुनकर कायरा हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट कर लो, वही बहुत है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ और मैंने अपनी 8 साल की उम्र में ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और अब तो मैं अपनी स्पेशल पावर भी यूज कर सकती हूँ, इसलिए तुम मुझे बाकी लड़कियों की तरह मत समझो। तो फिर वेंतो फौरन से कायरा को सॉरी करता है और कहता है कि तुम जैसा समझ रही हो मेरा मतलब वैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो कायरा कहती है कि अभी तुम्हारा मतलब जैसा भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस जगह से बाहर निकलना है। मगर तभी वहाँ आसपास सारी जगह हिलने लग जाती है और वेंतो को चक्कर आने लग जाते हैं। और फिर तभी हम एक मॉन्स्टर डीमन को देखते हैं जो दीवार तोड़कर बाहर निकलता है। तो वेंतो कहता है कि ये तो वही जंगल वाले मॉन्स्टर हैं, आखिर ये हमारा पीछा कब छोड़ेंगे? तो कायरा कहती है कि तुम साइड पर हो जाओ, मुझे इसके साथ फाइट करने दो। और फिर तभी कायरा अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है और अपने वीर शिनचैन से उस मॉन्स्टर डीमन पर अटैक करवाती है, मगर उस अटैक से उस डीमन मॉन्स्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कायरा कहती है कि रुक, तेरे को तो बताती हूँ, बड़ी मोटी चमड़ी लगती है। और फिर वो अपनी पावर से एक 9 सोल स्नैचिंग हंटर को बाहर निकालती है और वो अपने उस हंटर से उस डीमन मॉन्स्टर पर एक ही जबरदस्त अटैक करती है, जिससे वो डीमन मॉन्स्टर वहीं जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और फिर वो जब थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है तो तभी उसके ऊपर से काफी ज्यादा पत्थर गिरते हैं, जिससे वो उनके नीचे ही दब जाता है। तो फिर वेंतो कहता है कि वाह, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो फिर कायरा उसे टच करते हुए कहती है कि बुद्धू, अब पता चला मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो फिर वेंतो उसे देखने लग जाता है। तो कायरा कहती है कि क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे, वरना मुझे डर है कि मैं कहीं तुम पर अटैक ही ना कर दूं। दरअसल वो ऐसा मजाक में कहती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा होता है। और फिर तभी हम
उस डीमन मॉन्स्टर को देखते हैं जो दोबारा से उठ जाता है और कायरा पर अटैक करने के लिए आता है, मगर तभी वेंताओ बीच में आ जाता है जिससे वो अटैक वेंताओ को लग जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, मगर तब तक के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टुरुरू।